तो ये कंपनी 1975 में चालू की। तब 1975 में एक बिल्ट अप शेड हमें अलॉट किया गया ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ ये कंपनी चालू की गई। और उसके बाद इस जगह पर जहाँ हम आज हैं, ये कंपनी हम 1990 से यहाँ चालू की हुई है। आज हमारी कंपनी इंडिया की फर्स्ट थ्री कंपनीज में से है वाइंडिंग वायर की कैपेसिटी बनाने के संदर्भ में। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ ना होके फैमिली मेम्बर हैं और सब दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। ऐसा है, देखिए, किसी भी कंपनी में, किसी भी घर में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उतार का जब टाइम था हमारा, जब हमारा कंपनी एनपीए यूनिट हो गई थी हमारी, तो हमने कंपनी की सैलरी भी 3-3 महीने लोगों को नहीं दी थी। लेकिन फिर भी ये लोग एडजस्टमेंट करके जैसे भी है, सबने अपने अपने खर्चे कैसे भी किया, लोगों ने एडजस्टमेंट करके उसको फॉलो किया। बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ शायद 35 साल से ज़्यादा हो गए जुड़े हुए हैं, विच इज़ जो मेरे हिसाब से हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि उन लोगों ने इतने लंबे टाइम के लिए इस कंपनी पर भरोसा किया और ट्रस्ट किया और आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो होपफुली आने वाले टाइम में भी जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़े रहेंगे, that will be our biggest achievement. तो आज जो ये धीरे धीरे, क्योंकि हमारे साथ हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो 1979 से साथ में हैं। ये यूनिट 1990 से लगी है, तो 1990, 91, 92 मेजॉरिटी ऑफ लोग 90 से 95 के बीच के हैं। और सबको आदत मैनेजमेंट की मालूम है, उनको ये मालूम है कि एक बार जो कमिटमेंट कर दिया वो हो गया, तो किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं है, आपस में मिलजुल के सब काम कर रहे हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के 16 घंटों में से 10 से 12 घंटे काम करने वाले लोग अपने काम की जगह पर बिताते हैं। कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती है कि उन 10 से 12 घंटे जो उसके जागते हुए टाइम का 70% टाइम है, हम उन्हें अच्छे से अच्छा माहौल दे पाएँ, अच्छे से अच्छी काम करने की एनवायरनमेंट दे पाएँ, जिससे कि वो अपना बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस दे पाएँ। सब लोगों को, सब कर्मचारियों को अपने बच्चों का पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। तो हमने इस बार उनके लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम चालू की है, जिससे उन लोगों को पढ़ाई में प्रोत्साहन मिले और आगे पढ़ के आगे बढ़ सकें। एजुकेशन और हेल्थ पे हमारा थ्रस्ट है कि सब लोगों को अदर देन सैलरी, अदर देन जो इनकी तनख्वाह वगैरह मिलती है, उसमें कम से कम इन दोनों चीज़ में जो मैनेजमेंट सपोर्ट कर सकता है वो सपोर्ट करे। आने वाले टाइम में हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बीच में कनेक्ट था, वो कनेक्ट और ज़्यादा मजबूत हो। हम सिर्फ अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के साथ ही नहीं, उनके परिवारों के साथ भी जुड़ना चाहते हैं। कंपनी के साथ जो मेरा रिलेशन रहा वो एक बिल्कुल फैमिली की तरह रहा है। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल एक फैमिलियर है। यहाँ पे आने के बाद लगता नहीं है कि हम एक
किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे सपोर्टिंग नहीं है या फिर मतलब प्रेशर किया जाता है, मतलब बिल्कुल फ्रेंडली। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है क्योंकि हर चीज़ के लिए यहाँ पे अगर किसी कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो सपोर्ट किया जाता है, हेल्प की जाती है। मतलब मुझे रियलाइज़ नहीं होने दिया जाता है कि मैं यहाँ पे फीमेल हूँ। जो ग्रोथ किया है कंपनी ने, जो कंटिन्यूस ग्रोथ कंपनी ने किया है, मे बी उसके बाद मेरे सामने पिछले 9 साल में करीब 50 से 60 मशीनरी इंस्टॉल हो चुकी हैं। यानी कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है जो पिछले 9 साल में हुई है, मैंने देखा है। और आगे भी मुझे लग रहा है जिस तरीके से हमारी कंपनी का ग्रोथ का जो ग्राफ है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जाने वाला है। मेरे कैरियर में कंपनी ने ग्रो किया है 8-10 मशीनों से। आज हमारे पास कम से कम नियर अबाउट 50-60 मशीन है और रिलेटेड यूटिलिटीज़ भी काफ़ी है। स्पेस भी हमारा पहले से शॉप फ्लोर भी काफ़ी बड़ा है, जहाँ गार्डन से वहाँ बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर मशीनें हैं। E15 भी मेरे सामने हमने लिया और उसको भी शॉप फ्लोर में कन्वर्ट किया था, मशीनें वहाँ इंस्टॉल की। तो डेफिनेटली कंपनी ने ग्रो किया है। There is a huge learning in the GK and I have gained a lot out of the GK in the past 10 months. Okay. And I should say a lot of improvement is there with us and we will continue to provide GK with a positive hope. मेमोरीज तो मेरी काफ़ी अच्छी रही है कि मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है और मेरे एचओडीज़ हैं और हमारे बड़े सर हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे वर्क करना है, हर चीज़ का तरीका, नई नई चीज़ें मैंने यहाँ पर सीखी है जो मेरे आगे बहुत काम आएंगी। मेरा पर्सनल ड्रीम ये होगा कि मैं अपने आप को कितना आगे ले जाऊँ, अपने आप में कितना इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और अपने साथ साथ जीके का भी इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ। जितना भी पॉजिटिवली मेरे से पॉसिबल होगा वो सारे इम्प्रूवमेंट मैं करना चाहूँगा। एवरी डे मेमोरेबल। देश उसके नागरिकों से बनता है, उसी तरीके से कंपनी उसके कर्मचारियों से बनती है, उनके कैरेक्टर से बनती है, उनके काम करने के तरीके से बनती है। हमारा प्रोडक्ट कहीं भी जाएगा तो हमारे कंपनियों के कर्मचारियों के काम करने की विधि की छाप उसके ऊपर होगी और वो यदि अपना काम एकदम अलर्टनेस से करेंगे तो वो छाप हमारे प्रोडक्ट पे नज़र आएगी और यदि वो हमारी छाप हमारे प्रोडक्ट पे नज़र आएगी तो हमारी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।